हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है इफ एफ आर टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉनकेव अपवर्ड है। समझना, कॉनकेव अपवर्ड है और इसका मतलब ये भी है कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर ना? ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे दिया गया एफ ऑफ हाफ हमारा हाफ है, एफ डैश इंक्रीजिंग है, ध्यान रहे। एफ ऑफ हाफ हमारा हाफ है, एफ वन हमारा वन है, ऐसा बोल रहा है। तो तुमसे एफ डैश वन के बारे में जानना चाह रहा है कि एफ डैश वन मीन्स वन पे स्लोप कैसा होगा। तो अगर मैं अपने मन से एक फंक्शन एज्यूम कर लूँ या फिर हम ये निकाल लें कि भाई अगर एफ ऑफ हाफ हाफ है, एफ ऑफ वन वन है, तो हाफ से लेके वन के बीच में डिफरेंस मीन्स यहाँ पर मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा हूँ। हमारे पास कहीं पर एफ डैश एक्स ऐसा होगा, कहीं पर वन हाफ और वन के बीच में कहीं पर एक ऐसा होगा जहाँ पर इसका जो वैल्यू ओके कॉनकेव अपवर्ड था, यहाँ पर हमारा हाफ है, यहाँ पर हमारा वन है। इसके बीच में कहीं पर होगा जहाँ पर हमारे पास एफ बी माइनस मतलब वन माइनस हाफ अपॉन वन माइनस हाफ, या हाफ बाई हाफ है मतलब वन है। कि एक जगह ऐसा है जहां पर इसका स्लोप वन है। मैं क्या लगाया हूं मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। ये हमारा ए पे वैल्यू है, ये हमारा बी पे वैल्यू है। ए पे हमारा मान लो एफ ऑफ ए है और बी पे हमारा एफ ऑफ बी है। और इसके बीच में हमारे पास एक जगह ऐसा आता है जहां पर स्लोप जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी के बराबर होता है। मीन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है। मैंने वही किया है। तो एक जगह पर ऐसा स्लोप है जहां पर वन है, समझे? अब ये हाफ और वन के बीच में बता रहा हूं, कहीं पर एक ऐसा स्लोप है जहां पर वन है और एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग है। समझना, हाफ और वन के बीच में स्लोप वन के बराबर कहीं पर है और एफ डैश वन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। यानी अब अगर मैं हाफ को क्रॉस करूंगा या फिर वन को क्रॉस करूंगा तो हमेशा उसका स्लोप वन से बड़ा ही होगा। सीधा क्वेश्चन खत्म। होप करें तो मैं कैच कर पाया जो मैं लॉजिकली बताना चाह रहा हूँ। तो मैं मैथमेटिकली अभी समझाता हूँ, पहले लॉजिकली समझ लो, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। हमने रियलाइज के लिए एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, उसके बाद मैंने हाफ और वन के बीच में एल एम बीट लगा दी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तब डैश एक्स हमारा आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सीधा वन आ गया। तो कहीं पर एक ऐसा जगह है जहां पर स्लोप हमारा वन के बराबर है और ये तुम्हें पता है एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, यानी अब वन के आगे जाएंगे या फिर वन पे ही आएंगे तो वन से स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग है ना। ये पहले ही कहीं पर स्लोप वन आ गया है तो उसके बाद तो वन से बड़ा ही होगा। ओके, दूसरा हमारा तरीका ये, अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ। मान लो मैंने एच एक्स मान लिया, एच एक्स का वैल्यू आ गया एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस एक्स। मैंने फंक्शन एज्यूम किया है एफ एक्स माइनस एक्स। तो हमारा एच ऑफ हाफ क्या आएगा? एच ऑफ हाफ हमारा जगह एफ ऑफ हाफ माइनस हाफ, बोले तो जीरो। एच ऑफ वन क्या आएगा? एच ऑफ वन हमारा जगह एफ वन माइनस वन, ये भी जीरो आ रहा है। यानी रोल्स थ्योरम वैलिड है कहाँ पर? हाफ और वन पे। किसके लिए? एच एक्स के लिए। तो कहीं पर एक ऐसा होगा एच डैश एक्स जहां पर हमारे पास ये जीरो होगा और वो आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस वन, यानी एफ डैश एक्स कहीं पर वन है। घुमा फिरा के वही है भाई, एफ डैश वन है। क्लियर ना? और एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एक जगह स्लोप वन है तो हमारा वन पे वैल्यू वन से ज्यादा ही होगा उसका डैश। होप करो कि मैं दो तीन बार ये तरीका बता दिया तुम समझ गए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। डियर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट सॉल्व कर रखा है, 2023 का पेपर, 2022 का, 21 का, 18 का, 16 का, सब कुछ सॉल्व है। तुम्हारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में कुछ नया नया जरूर मिलेगा, ठीक ना? कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।